राज्य सरकार के निर्देश के बाद जोधपुर नगर निगम के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह को जोधपुर नगर निगम के प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने सोमवार को प्रशासक पद का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि जब तक नगर निगम के चुनाव नहीं हो जाते तब तक विकास कार्य नगर निगम के माध्यम से नियमित रूप से जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता जोधपुर की साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना होगी। साथ ही एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए नए संसाधनों का विकास किया जाएगा। पूर्व में नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण, इनमें 80 के करीब हमारे वार्ड्स थे। इस तरह से कुल वार्ड्स जो थे हमारे दोनों निगमों में वो 160 थे। अभी जब से इनका एकीकरण हुआ है उसके बाद में हमारे नगर निगम जोधपुर में 100 वार्ड्स हैं, एक होकर के 100 वार्ड्स बनेंगे। तो ये जो प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहले तो यही रहेगी कि जो इनका मर्जर हुआ है, एकीकरण हुआ है, तो स्टाफ और अधिकारी कर्मचारी उनका किस प्रकार से समायोजन करना है, उनकी नियुक्ति करनी है कि उनको 100 वार्ड में किस तरह से पद स्थापित करना है। तो एक तो ये प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, जितनी भी हमारी बजट घोषणाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनकी गहन समीक्षा की जाएगी और ये देखा जाएगा कि उनकी क्रियान्विति जिस प्रकार के राज्य सरकार, भारत सरकार के निर्देश हैं, उसी की भावना के अनुरूप इनकी क्रियान्विति हो, ये देखा जाएगा। हर युवक और युवती का सपना होता है कि एक दिन वे दुल्हा दुल्हन बने, बैंड बाजे बजे और शादी धूमधाम से हो, लेकिन पैसों की कमी के कारण यह सपना सभी का पूरा नहीं हो पाता। सोदत सिटी में 4 नवंबर को यह सपना 51 जोड़ों का पूरा हुआ। अलग अलग समाजों से आए इन जोड़ों ने सिर्फ ₹1.25 और नारियल देकर शादी की। राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता के साथ साथ यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन ने इनकी खुशी में 4 चांद लगा दिए। फाउंडेशन ने सभी 51 नवविवाहित जोड़ों को बीकानेर के 5 स्टार होटल लक्ष्मी निवास पैलेस में 2 दिन ठहरने, खाने और घूमने की व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क करवाई। हर समाज में समूह शादियाँ होती है, पर ये एक समूह शादी ऐसी है, इसमें सर्व समाज की शादियाँ हैं, सर्व समाज के बच्चे बच्चियाँ हैं। और एक व्यक्ति का, एक बच्ची का एक सपना होता है जब उसकी शादी होती है उस टाइम कि उसकी याददाश्त बने रहे जिंदगी भर। तो इनको एक नया हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन बच्चों को इस जैसे पैलेस में शादी संभव नहीं हो सकती। तो शादी हमने सोच में करवाई क्योंकि वो बीकानेर बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था। पर इनका एक दिन का रिसेप्शन जिसको बोलते हैं वो हम करेंगे और इनको बेटी बेटियों की तरह हमने गोद ले लिया है। इनको कल जो अपने राजस्थान के परंपरा है, रीति रिवाज है, संस्कार है, संस्कृति है, उस हिसाब से उनको बेटा बेटी समझे, इनको उसी तरीके से जैसे एक माँ बाप अपनी बेटी की विदाई करते हैं, उसे कल उनकी हमारे लेडीज विंग की लेडीज हैं, मेरे बहू भी आ रही है बड़े, तो उनको उस रीति रिवाज से माँ बाप अपने बेटी को विदा करते हैं, उससे कल उनकी विदाई करेंगे। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के जो 11 उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ऐसी बेटियां जिनके पिता नहीं है या माता पिता विवाह कराने में सक्षम नहीं है, उन संतानों को अपनी संतान मानते हुए साल में 2 बार विवाह कराया जाना सुनिश्चित किया था। 2 दिन पहले यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग से मेहंदी नगरी सोजत में 51 बेटियों का विवाह कराया गया, जिसमें हमारे फाउंडेशन के मैनेजर मुकेश जी मेघवंशी जी के नेतृत्व में वहां मौजूद रहे एक पूरी टीम, और जहां जाकर हमने भी हाजिरी लगाई। उन बेटियों को आज यहां बीकानेर में उन जोड़ों को, उन 51 जोड़ों को अपनी संतान मानते हुए यहाँ उनका शाही स्वागत